यही है रामधन गेस्ट हाउस। पर ये तो इतना पुराना लगता है, जैसे कोई खंडर। इंटरनेट पर तो इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई हुई थी। खैर, अंदर चलकर देखते हैं। आइए आइए, रामधन गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। हमारी बुकिंग है आपके पास, सुनील जोशी नाम से। हाँ जी सर, बिल्कुल है। पर ये जगह सही तो है ना? मतलब मैडम, पता नहीं, पर इंटरनेट पर जो पिक्चर्स थी सब फर्स्ट क्लास है मैडम, आप चिंता ना करिए। बस आपका रूम और डिनर सब सेट है। खैर ठीक है, दे दीजिए रूम। अरे गोपी, सर और मैडम को रूम नंबर 17 पर ले चलो। सुनिए सर, डिनर अभी चल रहा है, आप पहले डिनर कर लीजिए। पहले थोड़ा फ्रेश हो लें। नहीं सर, यहाँ सब 9 बजे बंद हो जाता है, फिर रूम से बाहर आना मना है। वो क्यों? यहाँ का रूल है सर। ये लीजिए सर, आपका रूम। अरे भाई, ये नीचे आपके बॉस ने ऐसा क्यों कह दिया कि 9 बजे सब बंद हो जाता है यहाँ? वो सर कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे बताओ भी। वो सर, हम सब कमरे बंद करके सो जाते हैं। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि यहाँ एक निशाचरी रात को घूमती है। बहुत सालों से वो है इस गेस्ट हाउस में, और हर रात वो बाहर आती है और इस कॉरिडोर में घूमती रहती है। क्या बकवास है। सच्ची सर, बाहर मत निकलिएगा, उसके पैरों की आवाज आएगी। वो आपका नाम भी ले सकती है, पर दरवाजा मत खोलना। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कैसी जगह है सुनील? ये निशाचरी क्या सच होगी? हाँ, वही तो देखने मैं आया हूँ यहाँ। मतलब? रेखा, तुम तो जानती हो मुझे इन सब चीजों में कितनी दिलचस्पी है। मैं एक किताब लिख रहा हूँ और इस निशाचरी के बारे में मुझे पता चला। उसी का सच खोजने मैं यहाँ आया हूँ। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताता तो तुम यहाँ आती क्या? पर देखना, कुछ नहीं होगा। ये लोग बेकार में डर रहे हैं, मैं इनका डर दूर करूंगा। वो कैसे? बस देखती रहना। अब जल्द ही हमें इस निशाचरी का सच पता चलेगा। कहते हैं बहुत साल पहले इसे इसी गेस्ट हाउस में इसके पति ने मार डाला था। उसकी लाश इस गेस्ट हाउस में छिपा दी गई, कभी नहीं मिली। पर उसका भूत यहाँ भटकता रहता है। क्यों? लोग कहते हैं कि बदले की तलाश में किसी भी मर्द को नहीं छोड़ती। पर तुम ये सब रहने दो, ये अफवाहें हैं। मैं सच ढूंढ कर ही रहूंगा। क्या होने वाला है सुनील? वो बाहर कोई है सुनील। कौन है वहाँ? सुनील। वो आ गई। आज पता चल जाएगा कि सच में भूत होते हैं या नहीं। पागल मत बनो सुनील। सुनील, मेरे पास नहीं आओगे सुनील। देखो मैं कितनी अकेली हूँ। सुनील, ये सब पागलपन है, मत जाओ बाहर। नहीं, मुझे जाना होगा। कहाँ हो तुम? यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं था वहाँ। पता नहीं, कोई शरारत कर रहा होगा। भूल जाओ उसे सुनील। आओ सो जाते हैं, काफी रात हो चुकी है। रेखा, मैं रेखा नहीं, मैं निशा हूँ। तुम मुझसे ही मिलने आए हो ना? रेखा, रेखा कहाँ है? यही है वो, मेरे पास। इसे भूल जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये नहीं हो सकता।
तुम सच नहीं हो। ऐसे मत बोलो सुनील, यही तो हूँ मैं तुम्हारे पास। तुम क्या चाहती हो? बहुत सालों से मैं यहाँ अकेली भटक रही हूँ, कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता, बस तुम ही हो जो मुझे देखने आए। मगर तुम क्या करोगी? वही जो तुम जैसे एक मर्द ने मेरे साथ किया था, तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ। गोपी, उठो गोपी, रूम 17 का दरवाजा खुला है। हे भगवान, अब क्या करें? जल्दी से दिनकर जी को बुला लाओ। रेखा को छोड़ दो प्लीज। नहीं रेखा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? कौन हो आप लोग? हटिए सर, मैंने आपसे कहा था कि 9 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलना है। पर ये क्या हो रहा है? अब तक नहीं समझे आप? आपकी पत्नी के शरीर में निशाचरी घुस गई है, उसे निकालना होगा, नहीं तो आपकी पत्नी की जान खतरे में है। पर ये कैसे? हट जाइए, हमें इसे देखना होगा। हे निशाचरी, हमने तुम्हें कई बार कहा है कि ये दुनिया अब तुम्हारी नहीं है, ये औरत बेकसूर है, छोड़ दे इसे। नहीं, तुम्हें जिसने मारा था वो तो कब का मर गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने बदले की आग में एक बेकसूर को नहीं जला सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चले जाओ। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम जैसे मर्द का खून चाहिए। बोलो, दोगे? अपनी जान दे दो और मैं तुम्हारी पत्नी को आजाद कर दूंगी। सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, ऐसा है तो ले लो मेरी जान, पर मेरी पत्नी को आजाद कर दो। ये क्या करने जा रहे हैं? ये इसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ, खत्म कर दो मुझे, पर मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकती। रेखा, सुनिए, तुम ठीक हो? ये सब क्या हुआ दिनकर जी? निशाचरी चली गई, अब मुझे लगता है वो यहाँ फिर नहीं आएगी। पर क्यों? इसका एक ही कारण हो सकता है, निशाचरी ने सारे मर्दों में बुराई ही देखी थी, उसका कत्ल भी उसके पति ने ही किया था। पर आज उसने एक ऐसा पति देखा जो अपनी पत्नी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। आज मैंने भूत सिर्फ देखा ही नहीं, पर समझ गया कि उनका भी दिल होता है। बस और नहीं सुनील, चलो यहाँ से। तो फिर चलो रेखा, तुम हो मेरे साथ, तो मुझे और क्या चाहिए?